देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 किया ना हमने, उसकी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 भी एक एक्स्ट्रा चीज है बस इधर। ठीक है, पहले रीड करो क्वेश्चन, देखो क्या बोला है। सेटल हो जाओ बेटा, बैठ नीचे, देखो टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 13। क्या लिखा देख, यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। क्या प्रूव करना है अपने को? लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। अब ये लॉजिकल इक्विवेलेंट बोलते किसको है? एक स्टेटमेंट पैटर्न था मेरे पास, एक कंपाउंड स्टेटमेंट था, उसकी ट्रुथ वैल्यू निकाला मैंने। एक दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट था, उसकी ट्रुथ वैल्यू निकाला मैंने। अगर दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू सेम आ रही है, हेलो आंटी लोग, अभी जब तक लड़के लोग बैठे थे इतनी आवाज नहीं आ रही थी ना। तो दो कंपाउंड स्टेटमेंट है मेरे पास, मैंने इसकी ट्रुथ वैल्यू निकाला सारी जितनी पॉसिबल है सब, इसकी भी ट्रुथ वैल्यू निकाला जितनी पॉसिबल है सब। अगर दोनों स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू सेम सेम आ रही है, अगर जैसे ये आया है TTF TTTTF, तो ये भी आ रहा है TTF TTTTF, एग्जैक्टली सेम, तो हम लोग बोलेंगे ये कंपाउंड स्टेटमेंट और ये कंपाउंड स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। क्या बोलेंगे? लॉजिकली इक्विवेलेंट। इसको बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। इसको क्या बोलते बोल? लॉजिकल इक्विवेलेंस। इक्वल नहीं बोल रहे हम लोग, इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। इक्वल का सिंबल होता है 2 लाइन, इक्विवेलेंट का सिंबल होता है 3 लाइन। देख इधर बीच में क्या बना हुआ है? 3 लाइन। अब आपको ये चीज यहाँ पर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? देख कि नेगेशन P एंड Q, इस स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू आएगा P और Q एंड नेगेशन P, ये स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू आएगा दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। ये चीज आपको प्रूफ करना है। अब बहुत ध्यान से मैं जो बोलने जा रहा हूँ सुनो। इस चीज को प्रूफ करने के 2 तरीके होते हैं। किसी भी लॉजिकल इक्विवेलेंट को प्रूफ करने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके? 2। एक तरीका होता है यूजिंग ट्रूथ टेबल और एक तरीका होता है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। पहला तरीका क्या है? यूजिंग ट्रूथ टेबल, मतलब अभी जो ट्रूथ टेबल बनाना सीखे ना, उसको बना करके आप इसको प्रूफ कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है बोल? विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो वहां आप ट्रूथ टेबल नहीं बना सकते, वहां पर कुछ 8-9 लॉज है, लॉजिक के कुछ लॉज है, समझा रहे? उन लॉज को इस्तेमाल करना होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्युनिटी लॉ, ये सब लॉ यूज करना होता है, आइडेंटिटी लॉ, ये सब लॉ यूज करना होता है। और उन लॉज की मदद से बिना टेबल बनाए हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या बोले? समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है ना? तो जब भी आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस का क्वेश्चन आया ना बोर्ड में, दोनों 4 मार्क्स के लिए आता है, चाहे ट्रूथ टेबल वाला है चाहे बिना ट्रूथ टेबल वाला है, या तो 4 मार्क्स या तो 3 मार्क्स, उससे कम मार्क्स का नहीं आता है। तो तुम लोग क्या करते हैं ना, देखते फटफट टेबल बनाना चालू करते, बोले आ गया आंसर खत्म, क्या मस्त पेपर गया सर। आंसर पूरा राइट रहेगा, मार्क्स कितना मिलेगा? 0, अगर आप चेक नहीं करोगे तो। जब तक उधर मेंशन नहीं किया यूजिंग ट्रूथ टेबल, तब तक आप टेबल बना के नहीं करेंगे। अगर वहां ऐसा लिखा है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल और आपने ट्रूथ टेबल बना के प्रूफ कर दिया, आंसर भले से आपका राइट है पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बोला यूजिंग ट्रूथ टेबल, तो आप ट्रूथ टेबल बना करके करेंगे। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, तो उसके लिए कुछ लॉज है, वो 4th एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, कुछ मेंशन नहीं किया, खाली इतना लिखा है, प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस, बस इतना लिखा है। तब आपकी चॉइस है, आप ट्रूथ टेबल यूज करके प्रूफ करना चाहते हो ट्रूथ टेबल यूज कर लो, बिना ट्रूथ टेबल के करना है बिना ट्रूथ टेबल के। लेकिन अगर मेंशन कर दिया है तो जो मेथड मेंशन करा आपको उसी मेथड से करना। ये चीज क्लियर हो गई माइंड में? पक्का? पक्का ना? अब यहाँ पढ़ो क्या मेंशन किया है, पढ़ो क्वेश्चन फिर से। यूजिंग ट्रूथ टेबल मतलब ट्रूथ टेबल यूज करके प्रूफ करना। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल वो 4th एक्सरसाइज में। समझ में आ रहा है अच्छे से क्या बोलो? तो पहले इसको यूजिंग ट्रूथ टेबल करते हैं। करने का वैसे ही जैसा क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, खाली एक चीज इधर एक्स्ट्रा ऐड होगी। सब बोर्ड पर देखो, पहले मुझे क्वेश्चन देख करके बताओ कितने स्टेटमेंट है पूरे में? 2 ही स्टेटमेंट, P और Q। तो मैं इधर लिखूंगा P, यहाँ पे लिखूंगा Q। 2 स्टेटमेंट के लिए क्या याद रखना होता है? 21। तो T T F F T F T F। नेगेशन है क्या बेटा? इसका इसका नेगेशन देख, सिर्फ P का नेगेशन है, Q का है क्या? नहीं। तो इसके बाद क्या निकालेंगे? नेगेशन P। उसके बाद नेगेशन P के बाद क्या चाहिए? देख, नेगेशन P एंड Q, ये आएगा ना? ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए? देख, P और Q। P और Q के बाद क्या चाहिए? देख, P और Q का एंड करेंगे नेगेशन P के साथ। टेबल फिल करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या चीज अलग रहेगी। देखना,
ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, टेबल फिल करो। नेगेशन पी, तो पी को उल्टा कर देंगे बेटा, एफ एफ पी पी। अभी नेगेशन पी एंड क्यू, तो ये रहा नेगेशन पी, ये रहा क्यू, एंड है, दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू होगा। एक फॉल्स हो गया ना, फॉल्स, एक फॉल्स हो गया, फॉल्स, दोनों ट्रू है, ट्रू, एक फॉल्स हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट क्या देख, P और Q, ये P है ये Q है, और करना, एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों ट्रू है, ट्रू, एक ट्रू आ गया ना, ट्रू, एक ट्रू आ गया, ट्रू, दोनों फॉल्स है, फॉल्स। अब क्या करना है, इस P और Q का एंड निकालना है, किसके साथ, नेगेशन P के साथ। तो ये रहा P और Q, ये रहा नेगेशन P, इन दोनों का क्या करना है बेटा, एंड, एंड में दोनों ट्रू है तो ही ट्रू रहेगा। एक फॉल्स आ गया ना, एक फॉल्स आ गया, इधर देख, दोनों ट्रू है, एक फॉल्स आ गया, हो गया टेबल कंप्लीट। अब अलग क्या होता है, सब लोग ध्यान से देखो, जब भी आपको ट्रूथ टेबल दे करके या फिर ट्रूथ टेबल यूज करके लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करने बोलेगा, तो हमेशा हर कॉलम को नंबर देने, हर कॉलम को क्या करने का बोल, नंबर देने। तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम। अब जो प्रूफ करना है उसके ऊपर ध्यान दो, जो प्रूफ करना है उसका जो LHS है, नेगेशन P एंड Q, कौन से कॉलम में, कौन से कॉलम में, देखना, नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q किसमें, फोर्थ में। RHS जो है, RHS P और Q एंड नेगेशन P, ये पूरा किधर है, सिक्स कॉलम में। चेक करो क्या फोर्थ और सिक्स कॉलम की सारी वैल्यू सेम है, F F P F सेम है, हो गया प्रूफ। समझा, लिखेंगे कैसा देख, सिंस all the truth values in column 4 and 6 are same, 4 और 6 कॉलम की सारी वैल्यूज क्या है, सेम, therefore नेगेशन P एंड Q की वैल्यू बराबर है किसके, P और Q एंड नेगेशन P। ये आपका फोर्थ कॉलम में है और ये सिक्स कॉलम में, हेंस प्रूव्ड, खत्म। कितना फर्क है समझा, खाली ये कॉलम नंबर ऐड किए और लास्ट में ऐसा लिखना है बस, इजी, समझ में आ रहा है बेटा, कोई डाउट है इसमें, नहीं ना, चलिए क्वेश्चन हॉल करते और आसान हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नेगेशन P और Q और नेगेशन P एंड Q इक्विवेलेंट टू नेगेशन P, ये अपना सेकंड क्वेश्चन। चलो बताओ मुझे कितने स्टेटमेंट है इसमें, दो ही है, P और Q। आ रहा है क्या बेटा, नहीं, तो इधर लेंगे P, इधर आएगा Q, और दो स्टेटमेंट के लिए T T F F T F T F, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, किसका नेगेशन चाहिए, क्या देखो, नेगेशन P, नेगेशन P, तो नेगेशन P चाहिए, उसके बाद क्या ब्रैकेट P और Q, उसके बाद P और Q का नेगेशन, तो नेगेशन P और Q, उसके बाद नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q, और फिर इस नेगेशन P एंड Q और नेगेशन ऑफ P और Q, इन दोनों का क्या निकालना है देख, और, तो नेगेशन P और Q और नेगेशन P एंड Q, सही। और कुछ बचा क्या देख, सब आ चुका, सर ये बचा है, कहाँ बचा है, पहले निकाल लिया ना वो, सब आ चुका। सारे कॉलम को इधर ही क्या दे देंगे हम लोग, नंबर, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। अच्छा इसका रोमन नंबर नहीं आता ना, वो नॉर्मल गिनती दे दो, 1 2 3 वाली दे दो, चलेगा, समझ में आ रहा है। रोमन नंबर अगर नहीं आता है तो ठीक है ना, नो वरीज। चलो अभी पूरा कॉलम फिल करते फटाफट। पहला वाला देखेंगे बेटा, बताओ नेगेशन P में क्या आएगा बोल, T T F F का क्या हो जाएगा, F F T T। अब P और Q, ये रहा P ये रहा Q, और करना है, दोनों ट्रू है, ट्रू,
एक ट्रू हो गया, ट्रू, एक ट्रू हो गया, ट्रू, दोनों फॉल्स है, फॉल्स। सही है। नेक्स्ट क्या चाहिए देख, P और Q का नेगेशन, ये है P और Q। अब इसका क्या करना है, नेगेशन। उल्टा कर दो पूरे को, F F F P। और क्या चाहिए देख, नेगेशन P एंड Q। ये है सर नेगेशन P, ये है सर Q, इन दोनों का अपने को चाहिए एंड, तो इन दोनों का एंड निकाल दो। एक फॉल्स आ गया ना, इधर दोनों फॉल्स है, इधर दोनों ट्रू है, इधर एक फॉल्स आ गया। अभी ये वाला ब्रैकेट किधर देख, नेगेशन P और Q, सर ये रहा। ये वाला ब्रैकेट किधर, नेगेशन P एंड Q, ये रहा। इन दोनों का क्या करना है बोल, और का क्या रूल था, एक भी ट्रू है तो ट्रू, चेक कर, दोनों फॉल्स है, फॉल्स, दोनों फॉल्स है, एक ट्रू है, एक ट्रू है। अब LHS कौन से कॉलम में देख, नेगेशन P और Q और नेगेशन P एंड Q किधर है, 7th कॉलम रे, क्या कहाँ है 4, ये पूरा LHS है ना बेटा, ये सिंबल के पहले वाला पूरा LHS है, तो ये पूरा किधर है बता, 7th कॉलम में। और RHS किधर है, RHS किधर है, 3rd कॉलम। चेक करते जरा सेम है कि नहीं, जरा चेक कर। 3rd में फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, आया सेम, प्रूफ हो गया। अच्छा समझो तुम्हारा नहीं आ रहा है सेम, मतलब रॉन्ग किए हो, बोलो ना क्योंकि सेम आना ही चाहिए ना बेटा। उसने चेक करने के लिए नहीं बोला है कि नहीं चेक करो, उसने क्या बोला है प्रूफ करो, तो सेम आना ही चाहिए। अगर आपका नहीं सेम आ रहा है मतलब आपने सॉल्व करने में कुछ क्या किया है, मिस्टेक। अब देख ऐसे क्वेश्चन बहुत जबरदस्त हो जाते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या आंसर आने वाला आपको नहीं मालूम, इधर पता है क्या आंसर आना है। दोनों कॉलम का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना। अगर सेम आ रहा है मतलब आपने करेक्ट किए, नहीं सेम आ रहा मतलब कुछ तो गलती है, वापस रिटर्न चेक करो। समझ अच्छे से। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 3 इसका सारा ट्रूथ वैल्यू सेम है, तो लिखेंगे सिंस ऑल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ कॉलम, बोलो 7th एंड 3rd आर सेम, देयरफॉर ये जो दिया हुआ है अपने को नेगेशन P और Q और नेगेशन P एंड Q इक्विवेलेंट टू नेगेशन P, क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। समझा कितना फर्क है, समझ में आ रहा है बेटा। खाली नंबर डाल करके चेक करने का है LHS RHS सेम आ रहा है कि नहीं, बाकी सब वही पहले वाला काम है। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका क्या दिया, लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, क्या है देख, P डबल इंप्लीकेशन Q, इसको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है किससे, नेगेशन P और Q एंड नेगेशन P एंड Q, यही ना, हाँ सेम। चलो स्टार्ट करते, कितना स्टेटमेंट है, दो ये ना बेटा, सिर्फ P और Q है, R दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं, क्या लिखेंगे इधर, P Q। दो स्टेटमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 बार T 2 बार F, एक बार T एक बार F, एक बार T एक बार F। अभी नेक्स्ट बताओ, नेगेशन है किसी का, इसका नेगेशन है देख, क्या है क्या नेगेशन, नहीं है, किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट का नेगेशन है। देखिए नेगेशन इस ब्रैकेट का, ये नेगेशन ये पूरे ब्रैकेट का, तो स्टेटमेंट का नेगेशन नहीं। तो पहले ब्रैकेट्स को निकालते हो। फर्स्ट मुझे क्या चाहिए देख, P डबल इंप्लीकेशन Q। नेक्स्ट क्या चाहिए देख, अभी ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना रे, पहले ये लगेगा P और Q, फिर P एंड Q, उसके बाद इस P एंड Q का नेगेशन, नेगेशन P एंड Q, उसके बाद ये जो नेगेशन आया है और ये जो P और Q आया है, इन दोनों का क्या करने का है, एंड। तो P और Q एंड नेगेशन P एंड Q, सही है। तो इधर तो मुझे ये मिला, अभी खत्म नहीं हुआ, देख ये पूरा जो ब्रैकेट आया उसका भी नेगेशन, नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन P एंड Q।
स्टार्ट करूं? चलो सबको नंबर दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए देख, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू। सर ये पी ए क्यू, डबल इंप्लीकेशन का रूल बोलो। सेम सेम का ट्रू, अलग अलग का फॉल्स। सेम सेम है ट्रू, अलग अलग है फॉल्स, अलग अलग है फॉल्स, सेम सेम है ट्रू, खत्म। पी और क्यू, एक भी ट्रू रहेगा तो दोनों फॉल्स है। नेक्स्ट पी एंड क्यू, तेरा पी एंड क्यू दोनों ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया। अब इस पी एंड क्यू का क्या चाहिए देख, नेगेशन। टी का एफ हो जाएगा, एफ का टी, एफ का टी, एफ का टी। अब ये जो आया है नेगेशन पी एंड क्यू, और जो पी और क्यू आया ये वाला और ये वाला दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का क्या करना है देख, एंड। फॉल्स आ गया ना बेटा, फॉल्स। दोनों ट्रू है, ट्रू, दोनों ट्रू है, ट्रू, फॉल्स आ गया, फॉल्स। अब इसका भी नेगेशन करना है, उल्टा करते पूरे को, एफ का टी, टी का एफ, टी का सॉरी टी का एफ, एफ का टी। अब बता एलएचएस किधर है ना, एलएचएस कौन सा कॉलम, थर्ड वाला। आरएचएस किधर है, लास्ट, चेक करो, टी एफ एफ टी, हो गया, सही है। क्या लिखेंगे, सिंस ऑल दी ट्रुथ वैल्यूज ऑफ कॉलम्स 3 and 8 आर सेम, देयरफॉर बोलो पी डबल इंप्लीकेशन क्यू बराबर है किसके, इक्विवेलेंट है नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड नेगेशन पी एंड क्यू, हेंस प्रूव्ड। इजी। अभी सुनो कैसा रहता है मालूम, दो स्टेटमेंट वाला आया ना तो 3 मार्क्स का आता है, 3 स्टेटमेंट वाला है तो 4 मार्क्स का। अब ये सब में कितना स्टेटमेंट है, दो है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू है ना, आर नहीं। तो ऐसा है तो 3 मार्क्स का आता है, और अगर 3 स्टेटमेंट का आएगा पी क्यू आर तीनों है तो फिर 4 मार्क्स का। कर लेंगे ना, आसान है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख, 2 स्टेटमेंट है, सिर्फ पी और क्यू है, आर है क्या नहीं, वाला तुम लोग करेंगे अभी। फिर मैं 5वां कराता हूँ, वहां से 3 स्टेटमेंट चालू है देख, उसमें आर भी है, दिखा। तो 5वें से सारे क्वेश्चन फिर 4-4 मार्क्स वाले, ठीक है ना, खाली 10वें को छोड़ के। समझ आ रहा है? तो चौथा तुम लोग करो, फिर 5वें से पूरा करते हैं, डू इट फास्ट। अब प्रूफ हो, इससे हटके कुछ आ रहा है मतलब आपने मिस्टेक करेंगे, ठीक है ना, मतलब जो 2 कॉलम आपके सेम आने चाहिए, ठीक है। लास्ट वाले की बात कर रहा था। अभी 5वां क्वेश्चन देखो, इसमें अगर आप लोग नोटिस करें तो कितना स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, पी भी है, क्यू भी है और आर भी है। तो पहले तीनों स्टेटमेंट को बनाते हैं यहाँ पर, पी क्यू आर। 3 स्टेटमेंट के लिए क्या रूल था, 4 टाइम टी 4 टाइम एफ, फिर 2 टी 2 एफ, 2 टी 2 एफ, और फिर 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ। करेक्ट है। नाउ लेट्स कंप्लीट द टेबल। अब देखो नेगेशन चाहिए क्या किसी का, वी डोंट वांट नेगेशन। एक एक करके ब्रैकेट निकालते हैं। पहले क्या चाहिए देख, पी और क्यू। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पी और क्यू। पी और क्यू के बाद इस पी और क्यू का इम्प्लीकेशन किसके साथ, आर के साथ। तो पी और क्यू का इम्प्लीकेशन आर के साथ, ठीक है ना। उसके बाद क्या है देख, ये कंप्लीट हो चुका है, देख रहे हो, एलएचएस कंप्लीट हो गया। इधर आओ, पहला ब्रैकेट क्या है, P इंप्लाइज आर, फिर Q इंप्लाइज आर, फिर इन दोनों ब्रैकेट का एंड। तो P इंप्लाइज आर और Q इंप्लाइज आर, इन दोनों का एंड। बस कंप्लीट हो गया। सारे कॉलम्स को नंबर देंगे, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। Now let's fill it. P और Q,
और का क्या रूल था, एक भी ट्रू है तो ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो गया, इसमें भी एक ट्रू है, 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 इधर दोनों फॉल्स है, इधर दोनों फॉल्स है, सही। अब इस पी और क्यू का इम्प्लीकेशन निकालना है, किसके साथ, आर के साथ। दूसरा स्टेटमेंट कौन सा है, आर, तो ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों अलग अलग है, फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, दूसरा फॉल्स है, दोनों अलग अलग है, फॉल्स। दूसरा ट्रू है तो ट्रू, दूसरा फॉल्स, दोनों अलग अलग, फॉल्स। दूसरा ट्रू है तो ट्रू, दूसरा फॉल्स है, दोनों सेम है, ट्रू। इम्प्लीकेशन पे ध्यान देने का, थोड़ा इम्प्लीकेशन पे थोड़ा ध्यान देने का अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, P implies R, ये P ये R ये सेकेंड स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, सेकेंड फॉल्स है, दोनों अलग अलग है, फॉल्स। सेकेंड ट्रू है तो ट्रू, सेकेंड फॉल्स है, दोनों अलग अलग है, फॉल्स। सेकेंड ट्रू है, सेकेंड ट्रू है, सेकेंड फॉल्स, दोनों सेम सेम, सॉरी भटक गए थोड़ा आप। P implies R था ना, सेकेंड ट्रू है तो ट्रू, सेकेंड फॉल्स है, दोनों अलग अलग है, फॉल्स। सेकेंड ट्रू है ट्रू, सेकेंड फॉल्स है, दोनों अलग अलग है, फॉल्स। सेकेंड ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है, दोनों सेम सेम है, ट्रू। सेकेंड ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है, दोनों सेम सेम है, ट्रू। नेक्स्ट क्या चाहिए अपने को, देख Q implies R, ये रहा Q ये रहा R, यानी आजू बाजू के। सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स, अलग अलग है, फॉल्स। ट्रू सेम सेम है, ट्रू ट्रू, अलग अलग है, फॉल्स। ट्रू सेम सेम है, ट्रू। अब इन दोनों ब्रैकेट का क्या देखना है, एंड। एंड का क्या रूल था, दोनों ट्रू है तो ट्रू, वरना फॉल्स। दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, दोनों ट्रू है, एक फॉल्स आ गया, दोनों ट्रू है, एक फॉल्स आ गया, दोनों ट्रू, दोनों ट्रू। एलएचएस कौन से कॉलम में देख, एलएचएस किधर, P और Q इम्प्लाइज आर, P और Q इम्प्लाइज आर पांचवें में, और आरएचएस लास्ट में। P F P F P F P T है सेम, क्या लिखेंगे, सिंस ऑल दी ट्रूथ वैल्यूज ऑफ कॉलम्स, कौन कौन सा कॉलम, 5th एंड 8th आर सेम, देयरफॉर जो क्वेश्चन था P implies Q, सॉरी P और Q implies R इक्विवेलेंट है, P implies R एंड Q implies R के, hence proved। समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या देखो क्वेश्चन नंबर 6, P implies Q एंड R, ठीक है, इसको मुझे इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। P implies Q एंड P implies R, सही है, एंड P implies R, करेक्ट है। तो ये अपना छठा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करके देखो। तो पहले तो इधर भी मुझे तीन तीन स्टेटमेंट दिख रहे हैं ना, तो P आएगा, Q R, तीन स्टेटमेंट है, 421, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या चाहिए देखो जरा ध्यान से, नेगेशन है क्या किसी का, नेगेशन है क्या किसी का, नहीं है तो नेगेशन नहीं निकालना है। आगे बढ़ते हैं, अभी पहला ब्रैकेट क्या चाहिए, Q एंड R, तो पहले निकालेंगे Q एंड R, और Q एंड R निकालने के बाद इसका इम्प्लीकेशन लेंगे किसके साथ, P के साथ, तो P implies Q एंड R, फिर ये आगे अपना LHS। हाँ, नेक्स्ट क्या चाहिए देख, P implies Q, उसके बाद P implies R, उसके बाद इन दोनों का एंड, तो P implies Q एंड P implies R, यहां पर टेबल कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 फिलअप करते भी पूरे को। सबसे पहले क्या चाहिए बेटा, Q एंड R, ये Q ये R दोनों ट्रू है,
ट्रू, एक फॉल्स आ गया फॉल्स, एक फॉल्स आ गया फॉल्स, दोनों फॉल्स है फॉल्स, दोनों ट्रू है ट्रू, एक फॉल्स आ गया एक फॉल्स आ गया, दोनों फॉल्स। सही है। अब मुझे P का इंप्लीकेशन चाहिए इस Q एंड R के साथ। तो पहला स्टेटमेंट P है, दूसरा स्टेटमेंट Q एंड R है। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, दूसरा फॉल्स है अलग अलग है फॉल्स, दूसरा फॉल्स अलग अलग फॉल्स, दूसरा फॉल्स अलग अलग फॉल्स, दूसरा ट्रू ट्रू, दूसरा फॉल्स सेम सेम ट्रू, दूसरा फॉल्स सेम सेम ट्रू, दूसरा फॉल्स सेम सेम ट्रू। नेक्स्ट क्या चाहिए देख, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, ट्रू है ट्रू, फॉल्स अलग अलग फॉल्स, फॉल्स अलग अलग फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स सेम सेम ट्रू, फॉल्स सेम सेम ट्रू। P इंप्लाइज R, पहला स्टेटमेंट यही है, दूसरा वाला ये है, तो ट्रू है ना। फॉल्स अलग अलग फॉल्स, ट्रू, फॉल्स अलग अलग फॉल्स, ट्रू, फॉल्स सेम सेम फॉल्स, सॉरी ट्रू ट्रू, फॉल्स सेम सेम ट्रू। अब इन दोनों का क्या करने का देख, एंड करना। तो चलो एंड करते हैं इन दोनों का। दोनों ट्रू है ट्रू, एक फॉल्स आ गया एक फॉल्स आ गया, दोनों फॉल्स है, दोनों ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू दोनों ट्रू दोनों ट्रू। LHS कौन से कॉलम में देख, P प्लस Q आर किधर है, फिफ्थ में, और ये रहा RHS P F F F T T T T सेम। समझा क्या लिखेंगे, सिंस ऑल दी वैल्यूज इन दी इन दी कॉलम्स, या ऑल दी ट्रूथ वैल्यूज ना, ऑल दी ट्रूथ वैल्यूज इन दी कॉलम्स, कौन कौन सा कॉलम, फिफ्थ एंड एट आर सेम, देयरफॉर P implies Q and R इक्विवेलेंट है P and Q and P and R के, hence proved। ये हो गया अपना छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखेंगे अभी। अच्छा, ओल्ड टेक्स्ट बुक में ना सातवां क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ओल्ड टेक्स्ट बुक में सातवां क्वेश्चन दिया है और वो इनकम्प्लीट है। P implies Q and R दिया है, इक्विवेलेंट P and Q दिया है, P implies R दिया है, बीच का सिंबल गायब है, दोनों ब्रैकेट के बीच का सिंबल क्या है, गायब है, और है, और लेने बोला है, लेके देखते हैं। अगर नहीं आया ना, इतनी मेहनत करूंगा, बहुत मारूंगा। हाँ वी जो रहता है ना, हाँ वो, और ऐसा वाला वी है कि ऐसा वाला वी है, ऐसा वाला। ऐसे ना सिंबल में पहले मैं मतलब 2017 की बैच में या 2016 की बैच में कॉमर्स वालों को भी मैथ्स पढ़ाता था, तो उन लोग को भी लॉजिक है 12th में। हाँ, तो कॉमर्स की बैच को मैं पढ़ाता था, तो उसमें एक स्टूडेंट था, लास्ट बेंच पे बैठता था, यही क्लासरूम पे, तो लास्ट बेंच पे बैठता था वो, उस दिन सोते पड़ा था वो, ऐसी लेक्चर चला, उसको उठाया मैं तेरे को छोड़ दूंगा, खाली तू मेरे को क्वेश्चन रीड करके बता, खाली क्वेश्चन रीड कर दे। तो उसने पढ़ना चालू किया, P and Q R सब कुछ ठीक पढ़ा, सामने आ गया नेगेशन। अब ये जो है ना, ये सिंबल, इसको क्या बोलते हो भूल गया, ऐसा पढ़ा वो P and Q R ऐसा सब पढ़ा। अब नेगेशन आ गया, खामोश हो गया, मतलब पढ़ पूरा, पढ़, तो फिर से पढ़ा P and Q, जैसी नेगेशन आया तो क्या होता है ना, नेगेशन के आगे ऐसा लिखा था Q, तो P and Q पूरा पढ़ा, जैसी नेगेशन आया बोलता कीड़ा Q कीड़ा, क्या नाम दिया इसको उसने, कीड़ा। अब हम लोग हंस दिए, बोला भाई क्या बोला तू, वापस बोल, बोलता कीड़ा बोला सर, बोला क्यों बोला तू कीड़ा, बोलता सर कीड़े जैसा दिख रहा था। तो जब भी मैं नेगेशन देखता हूँ ना, मुझे उसकी याद आती है, कीड़ा क्यों, मतलब कुछ नहीं आ रहे तो कुछ नहीं आ रहा तो कुछ भी बोल दो, है कि नहीं। जिंदगी भर भुक्कड़ ही रहेगा भाई, अपन भी कीड़ा बोलेंगे। देखो क्या दिया है, P and Q, सॉरी P implies Q and R, ठीक है, इसको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है मुझे, P and Q। अब वो ब्रैकेट बीच में गायब है ना, तो ये लोग बता रहे और है तो और लेके करते हैं, अगर हो गया तो ये लोग बच जाएंगे, नहीं हुआ तो मार खाएंगे। ओल्ड टेक्स्ट बुक में है, न्यू टेक्स्ट बुक में नहीं।
और नहीं नहीं नहीं, अब करूंगा मैं, छोड़ो। बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख। अभी और से करेंगे हम लोग इसको। क्या हुआ? नहीं, ये तो तेरे को एकदम अलग ही दिया ना, ये क्वेश्चन है नहीं तेरे को। ये देख, ये जो देखो दिया ना, पी एन क्यू और आर, तो ये पी एन क्यू एन आर सीधा 8वां है, 7वां क्वेश्चन गायब कर दिया। न्यू टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन हटा ही दिया। न्यू टेक्स्ट बुक में सीधा इधर जो 8 है ना, वो 7वें नंबर पे दे दिया। मतलब नवी टेक्स्ट बुक में खाली 9 ही क्वेश्चन है और ओल्ड टेक्स्ट बुक में 10 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते, बड़ी बात है क्या? चल बोर्ड पे देख, सब बोर्ड पर देखिए बेटा। 3 स्टेटमेंट दिख रहे हैं साथ साथ, तो पी भी लगेगा अपने को, क्यू भी लगेगा और आर भी लगेगा। टी 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 एफ 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 टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। लेट्स कंप्लीट इट। बोलो नेक्स्ट क्या आएगा? नेगेशन नहीं है ना, नेगेशन है किसका भी नहीं है ना, तो सीधा ये चाहिए अपने को, Q एंड R। फिर उसके बाद P इम्प्लाइज Q एंड R, ये आ गया अपने को LHS। फिर इधर क्या चाहिए देख, P एंड Q, उसके बाद P इम्प्लाइज R, और फिर इन दोनों का और है ना वो P एंड Q और P इम्प्लाइज R। क्या? बोल बोल, बदल बदल बेटा बदल। किसमें एंड है? क्या वो क्या वो? हाँ हाँ हाँ, वही तो मिसिंग था। तेरी न्यू टेक्स्ट बुक है, कितने क्वेश्चन दिए इसमें? मैं ओल्ड टेक्स्ट बुक की बात कर रहा था। नौ क्वेश्चन है ना, 9 क्वेश्चन है ना। जिनकी बुक में 9 क्वेश्चन है रहने दो, जिनकी बुक में 10 क्वेश्चन है 7वां काटो। जिनकी बुक में 9 क्वेश्चन है, लेट इट बी लाइक दैट ओनली। जिनकी बुक में 10 क्वेश्चन है वो 7वां क्वेश्चन काटेंगे। काटिए। हाँ, जबरदस्ती खोटा मेहनत करा दी इतनी सारी तुम्हारी ऐसी कैसी बात। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, P एंड Q और R, P एंड Q और P एंड R, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है ना, ठीक है। ओल्ड टेक्स्ट बुक में 8वां क्वेश्चन है, नहीं वो नहीं, अलग है, इधर पे इम्प्लीकेशन था। हाँ ये और है, वो छोड़, पहले जो क्वेश्चन लिखा था उधर, यहाँ पे इम्प्लीकेशन था ना, वो हट गया। तो जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें ये 7वां क्वेश्चन है, जो ओल्ड टेक्स्ट बुक है उसमें 8वां क्वेश्चन, तो उसी को हम लोग 7वें पे कर रहे हैं, ठीक है। क्या गया भाई, इसके लिए रुके? अच्छा फैसल भाई अंदर गए क्या? चलो देखो, नेगेशन लगेगा किसका भी नहीं है नेगेशन। पहला क्या लगे थे, Q और R, फिर इसका क्या निकालने का है, एंड, P एंड Q और R, ये आ गया अपने को LHS। वाला ब्रैकेट क्या है देख, P एंड Q, वाला ब्रैकेट P एंड R, और फिर इन दोनों का और, तो P एंड Q और P एंड R। फिल करते इसको पूरा, देखेंगे सब लोग। पहला चाहिए मेरे को Q और R, ये रहा Q, ये रहा R, ट्रू है, ट्रू है, इसमें भी एक ट्रू है, इसमें दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू, इसमें भी एक ट्रू है, इसमें भी एक ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। नेक्स्ट क्या चाहिए देख, इसका एंड निकालने का, किसके साथ, P के साथ, ये रहा P, ये रहा ब्रैकेट, एंड, दोनों ट्रू है ना, ट्रू, दोनों ट्रू, दोनों ट्रू, एक फॉल्स आ गया, एक फॉल्स आ गया, एक फॉल्स आ गया, एक फॉल्स आ गया, दोनों फॉल्स, ये आ गया मेरा LHS। नेक्स्ट क्या चाहिए देख, P एंड Q, ये रहा P, ये रहा Q, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है ना, ट्रू, दोनों ट्रू है, एक फॉल्स आ गया, एक फॉल्स आ गया, एक फॉल्स आ गया, इसमें भी एक फॉल्स आ गया, इसमें दोनों ही फॉल्स है, इसमें दोनों ही फॉल्स है।
नेक्स्ट क्या चाहिए देख, P एंड R, P ये R दोनों ट्रू है, एक फॉल्स आ गया, दोनों ट्रू है, एक फॉल्स आ गया, एक फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है, एक फॉल्स आ गया, दोनों ही फॉल्स। अब इन दोनों ब्रैकेट का क्या करने का देख, और का रूल क्या था, एक भी ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है, एक ट्रू आ गया, एक ट्रू आ गया, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। एलएचएस की तरह देख, कॉलम नंबर 5, आरएचएस की तरह कॉलम नंबर 8, ये देख कॉलम नंबर 5 में 3 ट्रू, इधर भी 3 ट्रू, सारे फॉल्स, सारे फॉल्स। सही है, क्या लिखेंगे, सिंस all the truth values in columns बोलो 5th and 8th are same, therefore P and Q और R equivalent है, P and Q और P and R, hence proved। राइट डाउन। दो क्वेश्चन बचा खाली, नहीं दो नहीं, एक ही क्वेश्चन बचा है, ये पूरा लिखेंगे, वो एक मेरे को करके दिखाएंगे, कर लेंगे क्या, पक्का, चलो लिखो पूरा।